आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की आरक्षण सूची आज जारी कर दी गई। प्रदेश में पंचायत का चुनाव 6 अप्रैल से करवाया जाएगा। सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। पंचायत चुनाव की तैयारी का कार्यभार तेजी से संभाल लें। आखिर पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया क्या होगी? अब की बार सीट SC/ST रहेगी या OBC होगी या फिर सामान्य सीट होगी? ये जानने की प्रबल इच्छा हर ग्रामीण की है। तमाम दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में यह सवाल भी पूछा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सरकार ने इसको लेकर क्या प्रयास किया है। यूपी में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच पंचायती राज विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए 6 सदस्य आयोग का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। आयोग की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट के आधार पर ही ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव भेजकर चुनावी तैयारियों को धार दे दी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद आयोग का गठन होगा और जनसंख्या डाटा संकलन का कार्य शुरू होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव हो सकेगा। 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण किया जाएगा। जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्यों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्रमशः 0.567 और 20.6982% है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन दोनों वर्गों के लिए इतनी ही प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। वहीं जनगणना में OBC जातियों का अलग से प्रतिशत शामिल किए जाने की व्यवस्था अभी तक नहीं थी। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 53.33% था। 2021 के चुनाव में इसी रैपिड सर्वे के आधार पर सीटों का आरक्षण हुआ था। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था में विशेष सावधानी बरती जा रही है। किसी ब्लॉक में OBC की जनसंख्या 27% से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पदों का आरक्षण 27% से अधिक नहीं होगा। हालांकि यदि किसी ब्लॉक में OBC की जनसंख्या 27% से कम है तो उसी अनुपात में आरक्षण लागू होगा। प्रदेश स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में OBC के लिए 27% आरक्षण सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था में विशेष सावधानी इसलिए भी बरती जा रही है ताकि किसी तरह के विवाद की स्थिति न बने, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में OBC की जनसंख्या के प्रतिशत को लेकर काफी विवाद हुआ था। इसके बाद सरकार ने नगर निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर इस मामले में रिपोर्ट ली थी। पंचायत चुनाव में भी वैसे ही कवायद की जा रही है ताकि किसी भी तरह का विवाद सामने न आए। आयोग की क्या भूमिका रहेगी यह भी हम आपको बता देते हैं। राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग विभिन्न जिलों में जाकर OBC की आबादी के बारे में जानकारी लेगा। फिर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। पंचायती राज विभाग के इस कदम से न केवल आरक्षण की प्रक्रिया को निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी को भी बढ़ावा मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व मिले और पंचायत चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में और तेजी आएगी। इस बीच पंचायती राज विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो इस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ा अपडेट है। अब आयोग का गठन होगा, उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया को लागू किया जा सकेगा और माना यह भी जा रहा है कि उसके बाद ही पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है। तो दोस्तों, अगर आपको पंचायत चुनाव की यह सीरीज पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं और पंचायत चुनाव से जुड़ा आपका कोई अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन